जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के प्रामाणिकता के बारे में। हमारे देश में पुरातत्व विभाग ने कुछ खोज किया जिसमें पाया कि भारत के भूभाग पे जो सरस्वती नदी बहती थी उसका जो अस्तित्व है वो आज से 6000 लगभग 6000 वर्ष पूर्व घटना शुरू हुआ था। उसमें पानी खत्म होना, वह नदी मृतप्राय होना शुरू हो गई थी और आज के लगभग 3500 वर्ष पहले लुप्त हो गई थी। 6000 वर्ष पूर्व इस नदी का जो अस्तित्व था वो बहुत ही अधिक जल प्रवाह वाला था। इसके जल प्रवाह में बहुत ही आवाज़ हुआ करती थी, कलनाद हुआ करता था और ये सरस्वती नदी बाढ़ के फैलाव को भी करती थी। बाढ़ आती थी इस नदी में। सरस्वती नदी के बारे में तमाम बातें यजुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है, यानी कि यह साबित होता है कि सरस्वती नदी के 6000 वर्ष पूर्व खत्म होने से पहले जो उस नदी का स्वरूप था उसका वर्णन यजुर्वेद में आना, यानी कि यजुर्वेद का अस्तित्व और संस्कृत का अस्तित्व 6000 वर्ष पूर्व यानी कि 8000, 10000, 12000, 15000 वर्ष पूर्व संस्कृत और यजुर्वेद का अस्तित्व था। दूसरी ओर हड़प्पा की खुदाई में, सिंधु घाटी के सभ्यता में पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किया कि जो वहाँ पे कॉलोनी पाई गई, शहर पाया गया, वो शहर काफी समृद्ध शहर थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की हड़प्पा की कई खुदाई में यह प्रमाण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व जो लोग यहाँ रहते थे, सिंधु घाटी से लेके गंगा के मैदान तक, इन लोगों का जो रहन सहन था वो वैदिक रीति नीति वाला था, क्योंकि उसमें शिवलिंग भी पाया गया और उसमें देवी और स्त्रियों की प्रतिमा पाई गई जिनके मांग में सिंदूर पाया गया। तो यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग रहते थे 5000 वर्ष पूर्व वो वैदिक रीति नीति से रहते थे और गंगा के मैदान में रहने वाले लोगों से उनका सीधा संबंध पाया गया। यह हालांकि उस समय जो यह भी पाया गया, हड़प्पा की खुदाई में यह भी मिला कि जो सभ्यता थी वो इतनी समृद्ध थी कि गैर हिंदू, गैर वैदिक रीति के लोग भी वहां प्रायः शिक्षा ग्रहण करने या व्यापार करने या पर्यटन के उद्देश्य से आते थे। ये वहां मिली अस्थियों के अध्ययन के आधार पर पाया गया कि कुछ लोग प्रायः बाहर से भी इन शहरों में आया करते थे। अब अगर हम बात करें आज के वर्तमान मेडिकल साइंस जो हमारा बहुत समृद्ध हो चुका है, उसमें जेनेटिक्स की पढ़ाई होती है। तो जेनेटिक्स में हुए रिसर्च के आधार पे, जेनेटिक्स में हुए डीएनए और क्रोमोसोम, मनुष्य के वर्तमान जो मनुष्य की पीढ़ी है इनके डीएनए और क्रोमोसोम पे जब रिसर्च किया गया तो हमारे वर्तमान भारत भूमि पे रहने वाले लोगों के क्रोमोसोम से इनकी पैतृक संतति जो है, जो प्रोजनी है, वो 55,000 वर्ष पूर्व के हमारे पूर्वजों से मेल खाती है। यानी कि जेनेटिक्स बताता है कि जो वर्तमान संतति हिंदुस्तान में रहती है इसके पूर्वज इसी प्रकार से 55,000 वर्ष पूर्व भी भारत भूमि पर रहते थे। उनका जेनेटिकली पूरा सीधा कनेक्शन है, सीधा संबंध है हमारा आज की वर्तमान पीढ़ी से और 55,000 वर्ष पूर्व की
भारत भूमि पर रहने वाली पीढ़ी से। तो यह दर्शाता है कि 55,000 वर्ष से हमारे देश में लोग हम अस्तित्व में हैं और मानव सभ्यता का विकास इसी भारतीय उपमहाद्वीप पे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पे मानव सभ्यता का विकास हुआ, इसका प्रमाण एक और बात से मिलती है कि भारतीय पुरातत्व के जब लोग जम्मू के पास एक उनको दांत मिला और उस दांत का जब उन्होंने अध्ययन किया तो 1,38,00,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कपी, जिसे आप बंदर भी कह सकते हैं, वह कपी जो मनुष्य जाति के पूर्वज थे उनका दांत पाया गया 1,38,00,000 वर्ष पूर्व का जम्मू के पास। यानी कि यह साबित करता है, सिद्ध करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ। दूसरी ओर पुरातत्व विभाग ने भी पाया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जो सभ्यता मिली है वो विश्व की, इस पृथ्वी की सबसे पुरानी मानव सभ्यता है जो यहाँ विकसित हुई। यह भी सिद्ध होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ही मनुष्य का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ। उसी से हमारे वैदिक रीति नीति के द्वारा आज हम तक, हमारी पीढ़ी तक, वैदिक काल से और आज तक हम उन्हीं सभ्यताओं के आधार पर जीते हैं। और यह भी प्रमाणित है कि पिछले 10,000 वर्ष से आज तक, इस 10,000 वर्ष में जो हमारा रहन सहन है, जो संस्कृति है, जो रीति नीति है, जो हमारा तरीका है रहने का, उसकी चर्चा भी हम जो प्रतिदिन करते हैं, यह प्रमाणित होता है, यह सिद्ध होता है। हाँ, हड़प्पा की खुदाई के बाद अगर हम देखें तो एक हमारे देश में एक इतिहास में ये बात पता नहीं कहाँ से आई कि आर्य यूरोप से आए, मध्य यूरोप से आए थे। जब हमारे देश में जेनेटिक्स का, मेडिकल साइंस का विकास हुआ और जब आज जेनेटिक्स के द्वारा यह साबित हो चुका है कि भारत के सभी भूभाग पे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के सभी लोगों का जेनेटिकली संरचना एक है, अलग नहीं। केवल ये भौगोलिक स्थितियों के कारण उत्तर भारत के लोगों का रंग रूप अलग है और दक्षिण भारत के लोगों का रंग रूप अलग हो सकता है, यह भूगोल के कारण है, न कि जेनेटिकली संरचना अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये जो थियरी बाद में जुड़ी इतिहास में कि आर्य मध्य यूरोप से आए थे, वो पूर्णतया मिथ्या है। बल्कि इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पे जब मानव सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ पे जब वैदिक रीति नीति और शिक्षा का पूर्ण रूप से जब विकास हुआ, पूर्ण विकसित हो गया, तो यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने भी आते थे और यहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करके दूसरे देशों में जाके मानव सभ्यता को उन्होंने फायदा पहुंचाया। हमारे वर्तमान में रामायण में मिलता है कि ऋषि भारद्वाज का जो आश्रम था उसमें वैमानिकी यानी कि हवाई जहाज के उसकी तकनीकी की पढ़ाई होती थी। यानी हमारा जो वेद शास्त्र, जो वैदिक रीति नीति है, यह पूर्णतया विज्ञान, इंजीनियरिंग, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष आदि चीज़ों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि से यह भरपूर था। इनकी भरपूर शिक्षा दी जाती थी और इन चीज़ों से लोग लाभान्वित, मानव सभ्यता लाभान्वित होता था। फिर पाया गया कि हमारे भारतीय महाद्वीप से तमाम लोग विदेशों में गए। अब जब बाहर के लोग यहाँ आने लगे तो यह भी प्रमाण पाया गया है। एक यूरोप के
इतिहासकार ने लिखा है कि जो यूरोप में रोमानी जात के लोग हैं उनका सीधा संबंध भारतीय लोगों से है। हिंदू कुश पर्वत होते हुए कुछ लोग, भारत के लोग उन दिनों जो कुशल कारीगर थे, जो कुशल शिल्पकार थे, जो कुशल कलाकार थे, और साथ में कुछ मजदूर और गुलाम भी उन दिनों यूरोप देश के लोग यहाँ से ले गए, जिन्हें आज भी उस संतति को रोमानी जात का नाम दिया गया है। यूरोप के लगभग सभी देशों में रोमानी लोग पाए जाते हैं। रोमानी लोगों में आज भी पूरे विश्व स्तर के प्रख्यात खिलाड़ी पाए जाते हैं, प्रख्यात कलाकार पाए जाते हैं। ये लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं जो पुनः लौट करके भारतीय उपमहाद्वीप पे नहीं आए, यूरोप में ही रह गए। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वैदिक काल ही सबसे पुरानी सभ्यता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर अन्य सभ्यताएं पाएंगे, जो चाहे मिस्र की सभ्यता हो जो 5000 वर्ष पुरानी है, यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, पर्सिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यता ये सब 5000 साल के बाद की सभ्यताएं हैं, जिन्होंने अपने सभ्यता को विकसित किया। और अंत में हमारे इस जो भारतीय भूभाग पे अंत में हम यही कहेंगे कि आइए अपने समृद्ध और गौरवशाली वैदिक संस्कृति को याद करें और इस वैदिक संस्कृति को, संस्कार को, आचार व्यवहार को पूरी दुनिया में ले चलें, जिससे पूरी दुनिया प्रकाशमान हो। जय श्री कृष्ण।